नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं साटू। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त है गुरु के बाग में। सीधी तस्वीर हम आपको दिखलाएंगे। बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक के कलाकार सुखविंदर जी का ये सीधी तस्वीर दिखलाना है, क्योंकि इससे आज का जागृति यात्रा जो कि 9 राज्यों से गुजरता हुआ जाएगा, उनके थीम जो गाए हुए जो गीत जो है उनकी थीम पे आधारित है। और सीधी तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं कि किस तरह सुखविंदर सिंह जी अपने पूरे ग्रुप के साथ में ये गा रहे हैं। ऐसा पहला मौका पटना साहिब का ये नज़ारा हम आपको ये सीधी तस्वीर से साइड टू पर हम आपको दिखला रहे हैं। ऐसा पहला मौका आया है कि बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक के कलाकार सुखविंदर सिंह जी की सीधी तस्वीर वो गा रहे हैं। सतनाम वाहेगुरु जी का ये और ये जागृति यात्रा जो है लगभग 45 दिनों तक है। और चारों तरफ यहाँ देखिएगा तो ये संगतों का एक अपार जन समूह है, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में यहाँ से पालकी नगर कीर्तन के रूप में गुरु के बाग से होता हुआ अशोक राजपथ से तखत श्री हरमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा आएंगे। तो आपको सीधी तस्वीर दिखला रहा है ये। पटना साहिब हमेशा ही सबको अच्छा लगता है। पटना जागृति यात्रा में आप आए। हाँ, जागृति यात्रा है और ये अपने आप में ये एक बहुत यादगार यात्रा है। और इसके पीछे का जो इतिहास है वो जागृति के ही लिए है। जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब उनकी जो शहादत है, उन्होंने उनको हिंद की चादर कहा जाता है, देश की चादर। चादर का मतलब जो देश का मतलब मान सम्मान बढ़ाता है, उनकी इज्जत को महफूज रखता है, राइट। तो ये उनकी जो चांदनी चौक में जो शहादत थी, जो मानवता के लिए उन्होंने किया, उस बारे में लोगों में जागृति पैदा करने के लिए इसलिए इसका नाम इस यात्रा का जागृति यात्रा रखा गया है। और श्री पटना साहिब में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं दरअसल बिहार में हूँ, पर फिर भी मेरी ज़ुबान से आज भी बिहार निकलता है। एक सैरगाह है। मैं राजगीर भी जाता हूँ, अलग अलग जगह पे जाता हूँ और मुझे मालूम है बिहार का इतिहास क्या है। मुझे नालंदा यूनिवर्सिटी कभी भूलेगी नहीं। मुझे यहाँ का शिक्षक, यहाँ की ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं, यहाँ के ऐसे ऐसे विद्वान पैदा किए इस धरती ने कि ऐसे ऐसे विद्वान में हज़ारों नाम हैं। और ये पूरे विश्व में इसकी ख्याति आज तक दूसरे किसी जगह को मिली ही नहीं है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस पावन अवसर पर, और जो कि इमोशनल भी है, उस पे सरदार जसबीर सिंह धाम जो हैं और पूरी जो कमेटी है गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी जो है अपने पटना श्री पटना साहिब की, उन्होंने मेरी सेवा कबूल की है। और परमपिता परमात्मा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। और इसमें एक सेलिब्रिटी सुखविंदर सिंह तो बिल्कुल नहीं आया, ये तो याद रख लीजिए। यहाँ सेवक ही आया है, जैसे दूसरे सब सेवक आए हैं, एक सेवक और आया है। सेवा बहुत बड़ी है, म्यूजिक भी दिता, आवाज भी है और ये ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਚ देखो जी, आवाज़ भी उन्हें दी, साज भी उन्हें दिते, रबाब भी उन्हें दी, शबाब भी उन्हें दिता, तो सब कुछ तो ओदा ही है। तो उन्हें समर्पित करना है। तो गुरु महाराज का बस एक सेवक का आया एक बतौर पंजाब ते पटना ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀਏ, ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਗੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੱਖੀ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। साढ़े वाल हमारी तरफ को थोड़ा छोटा सा हल्का सा वार भी करना चाहता है, प्रहार करना चाहता है, तो हम अपनी स्थिति को बदल लेते हैं। ठीक है, चाहे हम कितने भी तेज तरार क्यों ना हो। आप उस वक्त को याद करिए जब श्री गुरु तेग बहादुर साहब चांदनी चौक में बैठे, जब फैसला लिया मानवता के लिए, तो मैं निश्चिंत हूँ। और उनकी आँखों में एक दरवेश था और उनके शरीर पे किसी प्रकार की कोई किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी, कोई त्राही नहीं थी। और तेग बहादुर की याद में दो शब्द भी दो शब्द तेग बहादुर सिमरी है करनौ निदायता है, श्री हर कृष्ण जीते आइए। ये भी मेरी ही आवाज़ है, लेकिन अभी जिस डिठे सब दुख जाए सब धाई हो ऐसा है। अभी आप लोगों के सामने, थोड़े सारे के सामने, संगत के सामने एक सेवक बन के आवाज़, असी सारे इकट्ठे आए हैं, पूरा ग्रुप आया, 15-20 जने आए हैं। और कमाल की बात एक और है, हम सब समान हैं, हर धर्म जाति का बंदा, मानवता के आधार पर हम सब समान हैं। आज चलिए, मेरा तो जन्म श्री अमृतसर साहिब में हुआ है, पंजाब में, लेकिन आज हमारे महाराष्ट्र के भी 16 लोग साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए सुਖਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ आपने 21 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। अपना नहीं नहीं ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਭਾਜੀ ਬਸ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ लेकिन अब ये तो इकोनॉमिकली मैथमेटिकली बता दिया कि जीरो मनी, पर जो लेके जाऊंगा उसे कहते सांस। क्या बात है। यहाँ से आवाज का सदका लेके जाऊंगा। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ नहीं, मैं जो 4 साल ਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ वो हमेशा मुझे प्रेरित करता रहा है। गुरबाणी मैं सुनता भी हूँ, गाता भी हूँ, स्मरण भी करता हूँ, और हर धर्म जाति का मैं आदर सम्मान करता हूँ।